नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार में पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशल युवा कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो भी बच्चे 12th कर चुके हैं या मैट्रिक पास हैं या ग्रेजुएशन है, उनको यहाँ पे निःशुल्क में कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाता है। और यहाँ पे आइए इसके अंतर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चे को कितना अच्छा वातावरण के अंतर्गत यहाँ पे कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाता है, जो कि निःशुल्क है। नीतीश कुमार के अंतर्गत 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा के अंतर्गत यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो भी बच्चे हैं जो इंटर पास है, 12th पास है और ग्रेजुएशन पास है, उनको यहाँ पे कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक शिक्षक, इनसे भी जानते हैं ये जो चल रहा है यहाँ पे कंप्यूटर का शिक्षा, ये मतलब कितने महीनों से यहाँ पे चल रहा है? ये आपका 2016 से चल रहा है, 16 दिसंबर से चल रहा है जी। जब से ये चालू हुआ बिहार सरकार का योजना, उस समय से ये आपका चल रहा है। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो आपका बढ़ेगा युवा के अंतर्गत जो है बिहार सरकार छात्रों के लिए ये आपका निःशुल्क योजना लाई है कि बिहार का जो युवा है वो आपका कंप्यूटर में साक्षात्कार हासिल कर सके। और इसके अंतर्गत आपको 2-3 चीज़ और पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर के साथ साथ व्यवहार सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो आपके बड़े से कैसे बात करें, इंटरव्यू में जाएं तो कैसे जाएं। उसके बाद इसमें आपका स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। जिस दौर में बिना कंप्यूटर के ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस दौर में जो कंप्यूटर का शिक्षा का कितना मतलब महत्वपूर्ण है ये लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर? अभी के दौर में कंप्यूटर का शिक्षा होना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है बिना कंप्यूटर का कोई भी काम अभी जो है आपका सुविधा नहीं हो पाता है। इसीलिए ये कंप्यूटर आपका चलाया जा रहा है कि ताकि बच्चों जो हैं आपका कंप्यूटर में साक्षात्कार हो सके। मतलब आप जब भी कुछ भी खरीदिए तो ऑनलाइन, कुछ भी खरीदिए ऑनलाइन, सब चीज़ जो है आपका ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन के लिए आपको कंप्यूटर जानना जरूरी है। हायर एजुकेशन के लिए भी आपको ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे ISC का तैयारी करना है, कंपटीशन का तैयारी करना है, तो सब ऑनलाइन हो रखा है जी। सब चीज़, कोई भी चीज़ तैयारी करना हो तो आप लोग ऑनलाइन करिएगा। तो ऑनलाइन के लिए आपको कंप्यूटर जरूरी है। कंप्यूटर का जानकारी जो है आपका बहुत जरूरी है। इसे रिजल्ट भी देखना हो तो ऑनलाइन, हाँ, सब चीज़ आप ऑनलाइन देख रहे हैं। रिजल्ट देखना हो, कोई फॉर्म अप्लाई करना हो, किसी को जाति आवासी अप्लाई करना हो, चाहे किसी को अपना कोई निजी काम करना हो, तो सब चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो ये जो आप 2016 से चालू यहाँ पे चल रहा है कंप्यूटर का शिक्षा, तो इससे मतलब यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं इसमें कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव है। हमारे आसपास में बहुत बदलाव आए हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बेरोजगार नहीं हैं। यहाँ पे जो सीख के गए हैं वो अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कम से कम आप वो लोग जो हैं सो कि अपना क्या करें, साइबर कैफे खोल लिए हैं, वो काम कर रहे हैं। और इसमें है कि सरकार जो है यहाँ पे जो शिक्षा जिनको दिया जाता है, सरकार उनके लिए यहाँ पे हर महीने जॉब कैंप भी लगाती है। हाँ जी, जॉब कैंप लगाती है। तो जॉब कैंप में बहुत सारी कंपनियाँ आती है। कंपनियाँ जो है जिस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन हुआ, जिस हिसाब से आपका रिज्यूम हुआ, बायोडाटा जिस हिसाब से हुआ, कंपनी आपको उसी हिसाब से आपका जॉब देती है। मतलब बच्चे के क्षमता के अनुसार यहाँ से उसको जॉब भी मिलता है। उसका यहाँ से प्लेसमेंट भी होता है। प्लेसमेंट भी जी, यहीं से होता है। अभी मतलब कितना बैच चलाते हैं दिन में? अभी दिन में हमारा 3 बैच चल रहा है। 3 बैच चल रहा है जी। कोई बच्चा हो जो पढ़ने में कमजोर हो, कंप्यूटर का थोड़ा भी ज्ञान नहीं हो, उसके लिए अलग से भी सुविधा हम लोग करते हैं। उसको अलग से हम लोग समझाते हैं, पढ़ाते हैं। शाम में जो है आपका 3 से 5 जो है वही चीज़ चलता है। जो आपका आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस जो चीज़ आपका इंग्लिश में ज़्यादा कमजोर है, तो सबके लिए शाम में 3 से 5 अलग से एक स्पेशल बैच रखा गया है, जिसमें आपको सब चीज़ उसमें इंग्लिश, जो भी आपका सॉफ्ट स्किल है, कंप्यूटर का जो भी चीज़ है, उसमें अलग से बैच जो चल रहा है, उसके साथ साथ शाम में अलग से भी सबको पढ़ाया जाता है। जिस दौर में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रखा है, जहाँ पे महंगे शिक्षा हो रखे हैं, कंप्यूटर का आप एक कोर्स करने जाइएगा तो 5 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे फ्री में निःशुल्क शिक्षा दिलवा रहे हैं, इस पर क्या कुछ करिए? देखिए, यहाँ पे है कि सोचा गया कि अब कंप्यूटर अभी जो है आपका दौर चल रहा है, अभी आपका समझिए तो लूट मार का दौर है। सब जगह आपका फर्जी चल रहा है, सब लूटने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे सरकार जो है आपका कि सोचा कि जो बच्चा अलग से कहीं जाके 5,000 में जो आपका कोर्स करेगा, वही सेम कोर्स जो है आपका सरकार यहाँ पे फ्री में लाया है कि ताकि बच्चों को सुविधा हो सके। बच्चा जो कमजोर वर्ग के हैं वो भी अपना कर सके। मतलब जो भी गरीब मजदूर पिछड़ा वर्ग के बच्चे हो यहाँ पे आए, कंप्यूटर का शिक्षा ले, इंग्लिश पढ़े और आगे बढ़े। क्या जी, आगे बढ़े। इसमें कंप्यूटर का साथ साथ इंग्लिश भी है, आपका सॉफ्ट स्किल है, व्यवहार के बारे में है कि आप लोग कैसे कीजिएगा, इंटरव्यू में जाएं तो कैसे जाएं, आप कहीं बैठ रहे हैं तो कैसे बैठा जाए, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से बात कीजिएगा, आपका ये सारा चीज़ इसमें पढ़ाया जाता है। सारा चीज़ जी। बैच जो चलता है मतलब कितने घंटे का चलता है एक बैच जो है अब हमारा 4 घंटे का चलता है। 2 घंटे का थ्योरी होता है, 1 घंटे का थ्योरी, फिर लैब, फिर 1 घंटे का थ्योरी, फिर 1 घंटा का लैब होता है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 महीने का कोर्स है, जिसमें कंप्यूटर भी है, इंग्लिश स्पोकन भी है और व्यवहारिक जो ज्ञान है वो भी है। तो मतलब इंग्लिश का फिर क्या है उसमें? देखिए, इसमें है कि आपका यहाँ पे 4 घंटा का क्लास चलता है। तो 4 घंटे का चलता है तो आपको इसमें है कि 2 घंटा आपका लैब हो जाता है, 2 घंटा कंप्यूटर का लैब हो जाता है और 2 घंटा थ्योरी चलता है। तो जिसमें कि पर डे जो है आपका 1 घंटा स्पोकन चलता है, ठीक है, और 1 घंटा आपका चलता है ये आपका IT चलता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका कंप्यूटर है जी, वो चलता है। ये जो चलता है तो IT का अलग से टीचर होगा, इंग्लिश स्पोकन का अलग होगा, IT से अलग के टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, सॉफ्ट स्किल के अलग से टीचर है, तीनों का मतलब अलग अलग टीचर है जी, सबके लिए अलग अलग टीचर है।
यहाँ पे बच्चे लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये कितने महीनों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ने से इनको कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो बाबू क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीश कुमार है। यहाँ पे कब एडमिशन लिए थे? सितंबर में। तो एडमिशन के लिए मतलब क्या क्या लगा था यहाँ पे? यहाँ एडमिशन के लिए मेरा मार्कशीट लगा था, आवासीय लगा था और ये लगा था, आधार कार्ड लगा था। आधार कार्ड लगा था। और यहाँ से हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और वहाँ क्या नाम है, सिकंदरपुर DRCC ऑफिस सिकंदरपुर से हम लोग वहाँ से एडमिशन लिए थे, वहाँ से लाए और यहाँ दिए थे रिसीविंग लेके। यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है क्या समझ में आता है? जी समझ में आता है पूरा बढ़िया से। जी। तो कंप्यूटर में अभी क्या क्या मतलब सीख लिए हैं बेसिक में? कंप्यूटर में भी हम लोग एक्सेल सीख चुके हैं, उसके अलावा वर्ड सीख लिए हैं, RTPS सीखे हैं और क्या थे, और हम लोग ऑनलाइन काम सब सीखे हैं। ये सब सीख लिए हैं। और इंग्लिश का जो क्लास होता है उसमें मतलब क्या क्या अभी चल रहा है इंग्लिश स्पोकन का? स्पोकन क्लास में भी हम लोग को इंटरव्यू देना सिखाया गया है और अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन के कैसे देना है। मतलब कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे इंटरव्यू कैसे फेस करना है उन सब बारे में सिखाया जाता है यहाँ पे। जी उन सब के बारे में सिखाया गया है कि कैसे वहाँ पे व्यवहार करना है, हम लोग को कैसे दिखाना है। तो जब यहाँ नहीं आए थे, जब घर पे थे और अभी का जो समय है 2-3 महीने में क्या कुछ बदलाव आया है आपके अंदर में? जी बदलाव तो आया है थोड़ा। क्या अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस बाइल्ड हुआ है क्या? जी कुछ कॉन्फिडेंस तो आया है और किसी के सामने भी मतलब कि इंटरव्यू देना हो तो घबराना नहीं है, ये सब अपना सर सिखाया हम लोग को। मतलब पूरा हेजिटेशन अब कहीं ना कहीं आपके अंदर से खत्म हो रखा है क्या? जी हेरिटेशन लगभग खत्म हो चुका है, कुछ और करेंगे तो हो ही जाएगा। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी ठेकेदार हैं मट्टी के। मतलब मिट्टी का काम वाम करते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम सुधांशु कुमार हुआ। क्या? सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार जी। मतलब यहाँ पे कितने महीने पहले एडमिशन लिए थे? जी 2 महीना हुआ है। 2 महीना हो गया जी। क्या क्या सीख लिया अभी तक? जी MS वर्ड, MS पेंट, उसके अलावा पावर पॉइंट, उसके अलावा MS एक्सेल, ये सारी चीज़ सीख लिया अभी तक। तो जो सिखाया जाता है अच्छे से समझ में आ जाता है? जी सर अच्छे से आ जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना होती है? जी नहीं कोई परेशानी नहीं हो रहा है, अच्छे से सर हमारे यहाँ जो बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का शिक्षा का आपके मतलब जीवन में, चाहे कोई भी विद्यार्थी उसके जीवन में कितना महत्व है इसका? बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ अपना जैसे पढ़ाई के लिए भी हम लोग को कुछ सर्च मारना है, जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में जान सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसे कंप्यूटर के बारे में जब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था तब दूसरे यहाँ साइबर कैफे या कहीं पर जाकर अपना रिजल्ट या कुछ भी चेक करवाता था। अब जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तब से जितना फॉर्म है या BPSC या कोई और चीज़ SSC तो मैं अपने खुद भर लेता हूँ। मतलब यहाँ से पे जब आए उससे पहले आपको एग्जाम का रिजल्ट देखना होता था या कोई फॉर्म भरना होता था तो साइबर कैफे वालों को पैसा देना पड़ता था, लेकिन जब यहाँ आप आए तो यहाँ सीखे तो आप सब कुछ खुद कर लेते हैं? जी जी कोई परेशानी नहीं होता है? जी सर। और घर में मतलब क्या पढ़ाई का क्या माहौल है आपके घर में? बहुत अच्छा है। मतलब पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बस ट्रक बनाते हैं। मतलब मैकेनिकल का काम करते हैं। और मैकेनिक का काम करने के बावजूद आप लोगों को उतने मेहनत से पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं क्या? जी। तो आगे मतलब क्या करना है? ये जो कंप्यूटर का शिक्षा जैसे पूरा हो जाए कंप्लीट, उसके बाद आगे क्या करना है लाइफ में? इसके बाद कोई सरकारी नौकरी जिसमें डाटा ऑपरेटर ये सब आता है वैकेंसी उसमें भरेंगे। बिहार सरकार का आता है डाटा ऑपरेटर सबका वैकेंसी, उसके लिए तैयारी करना है? जी सर। और भी यहाँ पे बहुत सारे जी जी। कितने महीने पहले यहाँ पे एडमिशन लिए थे? जी मैं यहाँ पे एडमिशन लिए हुए थे, जुलाई बैच से था, अभी मैं पास आउट हूँ यहाँ से पास आउट हो रखे? जी जी जी। तो जब यहाँ पे आए थे और अब पास आउट हो रखे हैं, इसमें क्या कुछ बदलाव आया है आपके जीवन में? जी इससे मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है। जैसे कि मैं पहले कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और जब 11th क्लास में था उसी समय रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज से बोला गया था, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और यहाँ पे आके एडमिशन लिया। और देखा जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर को लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज सब जो है ये बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे थ्योरेटिकल भी क्लासेज चलती हैं, बगल में क्लासेज हैं वहाँ पे, और प्रैक्टिकल में जो भी सिखाया जाए पावर पॉइंट पे, MS वर्ड पे, ऑनलाइन फॉर्म भरने पे, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छा से सिखाया जाता है। मतलब काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे है पढ़ाई का, जो भी कंप्यूटर का क्लास है उसका? जी जी, यहाँ पे बहुत अच्छा सा व्यवस्था है। आप कंप्यूटर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि है, और अच्छा से यहाँ पे सिखाया जाता है। जो सर हैं वो बगल में रह के आपको बताते हैं, जिसको नहीं आ रहा है उसको। मतलब जहाँ भी डाउट हुआ वहाँ पे सर आते हैं, उसको बढ़िया से समझाते हैं और बच्चे समझ भी जाते हैं क्या? जी। मतलब उनका समझाने का तरीका इतना आसान है कि किसी भी बच्चे को समझ में आसानी से आ जाए। मैं जब क्लास में था तो देखा था कि जब वहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट सब समझाना होता था कि कंप्यूटर को खोल के उसमें का मतलब खोल के समझाते थे? उसमें का एक एक पार्ट जो होता था, CPU हो गया, मेमोरी कहाँ पे लगा हुआ है, ये कौन सा कोड है, वो सब खोल के भी बताया गया है। मतलब प्रैक्टिकल का इतना ज्ञान हो गया कि अगर आपके घर में कंप्यूटर अगर है और वो खराब हो जाता है तो मतलब खोल के बच्चा खुद से बना भी सकता है क्या? जी जी जी, ये सब है यहाँ पे। तो अभी क्या कर रहे हैं? जैसे यहाँ से पास आउट हो गए उसके बाद यहाँ से पास आउट हुए तो मुझे सर्टिफिकेट भी मिला, और अभी तो मैं आगे का पढ़ाई कर रहा हूँ। और आगे अगर जॉब का, गवर्नमेंट भी जॉब निकालती रहती है कैंप लगा के, और उसमें अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अप्लाई करूँगा और मुझे मिल भी जाएगा। ये काहे नहीं, अगर आपके अंदर हुनर है और टैलेंट है तो जॉब तो आप आसानी से मिल जाएगा।